नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जनक न्यूज। अभी भारत में क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। हालांकि मैं क्रिकेट पर ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन ये मामला जो है क्रिकेट से कहीं बढ़कर है, इसलिए मैं इस विषय पर वीडियो बना रहा हूं। अभी 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच था। उसको लेकर कुछ विवाद खड़े हो गए, कुछ ऐसे नारे स्टेडियम में लगाए गए जिनको लेकर पाकिस्तान में हो हल्ला मचा हुआ है। पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं या जो और बुद्धिजीवी लोग हैं वो टीवी चैनल्स पर बैठकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आखिर भारत के स्टेडियम में भारत के लोगों के द्वारा ऐसे नारे क्यों लगाए गए, नहीं लगाए जाने चाहिए, इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन उन नारों के पीछे की असल वजह क्या है, आखिर इसको कोई क्यों नहीं समझ रहा है, वो इसको क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये नारे आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं। अभी जो कुछ नारे लगाए गए हैं जो हमारे संज्ञान में आए हैं, हम उन पर बात कर लेते हैं। एक नारा लगा, पाकिस्तान का बाप कौन, इंडिया इंडिया। ये नारा लगा, लेकिन ये नारा आखिर लगाया क्यों गया, क्यों भारत के लोगों ने ऐसा नारा लगाया, क्यों यहाँ के जो दर्शक थे जो मैच देखने गए थे उन्होंने ऐसा नारा क्यों लगाया, क्या इस पर कभी वो बात करें। ये नारा इसलिए लगाया गया क्योंकि जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार हुई थी, पाकिस्तान ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हरा दिया था। उसके बाद भारतीय जब टीम अपने ड्रेसिंग रूम में जा रही थी तो कुछ पाकिस्तानी दर्शकों द्वारा ऐसे ही कुछ नारे लगाए गए थे कि अब बताओ बाप कौन, बाप कौन। देखिए, भारत के लोग ये शांति से जवाब देते हैं, अपने समय को ये चुनते हैं, और अभी जब उनका समय आया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि आखिर बाप कौन है। तो इसमें आपको झल्लाहट क्यों हो रही है, क्यों आपको अब तकलीफ हो रही है। उस समय तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, बाकायदा भारतीय खिलाड़ियों पर तंज कसे गए, विराट कोहली का नाम लिया गया, और खिलाड़ी भी जा रहे थे, मोहम्मद शमी थे। आखिर मोहम्मद शमी ने कुछ पलट के जवाब भी दिया, खड़े हो गए, लेकिन वो तो बड़े लोग हैं, इस तरह के झगड़े में नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह की नारे लगाए गए थे, जिस तरह से तंज कसे गए थे, तो भाई उसका जवाब तो मिलना ही था। इस बात पे आप क्यों नहीं आते हैं कि ये जवाब क्यों दिया गया, भारतीय लोगों ने, आखिर भारत के जो दर्शक हैं, युवा वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने ऐसे नारे लगाए, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। दूसरा नारा है, वो कह रहे हैं कि खेल के मैदान में जय श्री राम के नारे लगाए गए, ये धार्मिक नारे हैं, नहीं लगाए जाने चाहिए। पाकिस्तान की टीम पर तंज कसे गए, तंज तो कसे ही जाएंगे भाई। आप जब क्रिकेट एक खेल है, आप खेल के दौरान आपके खिलाड़ी मैदान पर बाकायदा नमाज पढ़ते हैं, और नमाज ही नहीं पढ़ते, वो दूसरे देश के खिलाड़ियों को धर्म परिवर्तन करने को भी कहते हैं। यही मोहम्मद रिजवान जो अभी कहीं भी आपको किसी भी मैदान पर नमाज पढ़ते हुए दिख जाएंगे। इन्होंने तिलक रत्न दिलशान के साथ एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि इस्लाम में आ जाओ, सीधे जन्नत में जाओगे, ये है वो है। मैं उन बातों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन भाई जब आपके खिलाड़ी मैदान पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे, और रिजवान ये बयान भी दे चुके हैं कि विराट कोहली का भी अल्लाह है, विलियमसन का भी अल्लाह है। भाई क्यों अल्लाह है, अपने सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं, वो अपनी मान्यताएं मानते हैं, आप अपनी मानिए। लेकिन अगर आप मैदान पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो फिर दर्शक भी, जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी अगर अपने ईश्वर का नाम ले रहे हैं, अगर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो फिर इसमें आपको परेशानी क्यों हो रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम पर तंज कसा जा रहा है। वो इसीलिए लग रहा है इनको क्योंकि और भी टीमें जब खेलने आती हैं तो इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना चाहिए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे कोई भी अन्य टीम हो, सारी टीमें भारत में खेलने आती हैं, सबको बाकायदा प्यार मिलता है, कभी कोई किसी इस तरह के तंज नहीं कसे जाते। अगर रही बात मुस्लिम देशों की, तो अन्य मुस्लिम देश भी हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, अन्य भी टीमें हैं जो खेलती हैं, किसी के साथ इस तरह की बातें नहीं होती, क्योंकि वो भी इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। एक तो आप पहले शुरू करते हैं और फिर जब इधर से जवाब मिलता है तो फिर हाय तौबा मचाते हैं।
पहले शुरुआत न कीजिए, शुरुआत करोगे तो जवाब मिलेगा। यह आपको अपने जो कान है उसमें तेल डाल के कायदे से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि टीवी पे बैठकर भौंकने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर शुरुआत करोगे तो जवाब